नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति इस समय काफी गर्म है और विपक्ष पूरी तरह बेचैन नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि हर तरफ हलचल दिख रही है। राहुल गांधी 12 अप्रैल को पटना आ रहे हैं। उनका ये दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। उनके राज्यसभा जाने और आगे मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलों ने राजनीति को और गर्म कर दिया। अब सवाल उठा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच सांसद पप्पू यादव ने एक नया बयान देकर हलचल बढ़ा दी। उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। इससे साफ है कि विपक्ष हर मोर्चे पर हाथ पांव मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। बिहार में विपक्ष पूरी तरह बेचैन है। उसे डर है कि कहीं बीजेपी सत्ता पर मजबूत पकड़ न बना ले, इसीलिए वो हर स्तर पर एक्टिव है, चाहे बयानबाजी हो, अंदरूनी रणनीति हो या नेताओं को साथ रखने की कोशिश। आने वाले दिनों में ये सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है। तो क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के पटना दौरे से सियासी सरगर्मी तेज। पान महासम्मेलन के बहाने कांग्रेस की टूट साधने की कोशिश। महागठबंधन ने नीतीश कुमार को दिया खुला ऑफर। पप्पू यादव ने बढ़ाई सियासी हलचल। नीतीश कुमार के बाद बेटे निशांत को सीएम बनाने की पैरवी। बीजेपी को लेकर विपक्ष में बढ़ी बेचैनी। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर उठा सियासी बवाल। सुनील कुमार सिंह ने हस्ताक्षर पर उठाए सवाल। बिहार की राजनीति गरमाई। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 12 अप्रैल को पटना आएंगे। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने ये जानकारी दी है कि इस बार पान महासम्मेलन का आयोजन बापू सभागार में 12 अप्रैल को किया जाएगा। इसका उद्घाटन राहुल गांधी करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य होंगे। आईपी गुप्ता ने कहा कि 13 अप्रैल 2025 को ऐतिहासिक गांधी मैदान में अखिल भारतीय पान महासंघ द्वारा महासम्मेलन का आयोजन करवाया था। इस सम्मेलन से इस समाज को पहचान मिली थी और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का उदय हुआ था। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पान समाज के सम्मान के लिए इस बार 12 अप्रैल को इसका आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि 13 अप्रैल को बापू सभागार में बुकिंग अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का सपना था राज्यसभा जाने का, वो राज्यसभा चले जाए, सपना पूरा करे और सपना पूरा करके वो बिहार में फिर से आ जाए और मुख्यमंत्री का दावा पेश करे। महागठबंधन बिना शर्त के समर्थन करे। देखिए, राहुल गांधी को अब बिहार कांग्रेस की टूट सुलझानी है और अपने ऊपर उठ रहे सवालों को भी गलत साबित करना है, जवाब देना है। इसके लिए अब वो नए नए प्लान बनाकर कांग्रेस में बढ़ती टूट को सुलझाने की कोशिश करने के लिए जुट रहे हैं। ये दौरा उस तरफ ही देखा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं को मनाने की ये एक कवायद भी हो सकता है। राहुल गांधी अपने नाराज और कह सकते हैं बागी विधायक से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक हैं और ऐसे में 3 नेता नाराज हैं, तो उनको मनाने की कोशिश राहुल गांधी कर सकते हैं। पिछले दिनों अशोक चौधरी से भी उनके बागी विधायक की मुलाकात हुई, जिसके बाद से बगावत के सुर और तेज हो गए। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट नहीं किया था। कांग्रेस के इन 3 विधायक में सुरेंद्र कुशवाहा शामिल थे और जो सुरेंद्र कुशवाहा अशोक चौधरी से मुलाकात किए। सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक हैं। इस मुलाकात के दौरान जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को चिट्ठी सौंपी और अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार के लिए आग्रह किया। कांग्रेस के बागी विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पोस्ट पर मंत्री अशोक चौधरी से हुई मुलाकात और अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चिट्ठी सौंपने का जिक्र किया। देखिए, कांग्रेस में टूट विधानसभा हो या राज्यसभा चुनाव, दोनों ही समय देखने को मिली थी और इस सियासी टूट के बीच अब कांग्रेस विधायक की इस मीटिंग ने इस टूट को और भी ज्यादा उभार कर सामने लाया, जिसने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस बिहार में अपना जन आधार पूरी तरह से खोती जा रही है और इसी को ठीक करने के लिए क्या राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, ये सियासी तूल पकड़ रहा है। राज्यसभा चुनाव में भी तीनों विधायकों ने वोट न देने का ठिकरा कांग्रेस नेतृत्व पर फोड़ा था, जिसके बाद एक नया बवाल मच गया। लेकिन अब राहुल के दौरे से क्या इस बगावत पर कोई असर पड़ेगा, ये आने वाले समय में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। आईपी गुप्ता ने नीतीश कुमार को लेकर भी जो बयान दिया है, महागठबंधन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, ये भी सियासत में एक नया रंग दे रहा है और बिहार की राजनीति को गरमा रहा है।
बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर अटकलें तेज है। इस बीच सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर अपनी पसंद बताते हुए इसको लेकर ऐसा बयान दिया कि इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री के लिए पप्पू यादव की पहली प्राथमिकता नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार है। पप्पू यादव ने कहा कि वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने अगर स्वतंत्र होकर निर्णय ले लिया तो जेडीयू से ही कोई सीएम बने। निशांत कुमार सीएम बने, ये उनकी पहली चॉइस है। देखिए, बीजेपी के सत्ता में आने का डर विपक्ष को इस तरह सता रहा है कि निशांत को सीएम बनाने की मांग खुद विपक्षी खेमा करने लगा है। कभी रोहिणी का बयान आता है कि चाचा जी बिहार से तड़ी पार कर दिए गए, बिहार में भाजपा का ऑपरेशन फिनिश नीतीश पूरा हो चुका है। चाचा जी ना चाहते हुए भी बीजेपी ने उन्हें इस्तीफा ले लिया। उन्होंने जैसा बोया वैसा ही काटना पड़ा। कुर्सी से चिपके रहने के मुंह में केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, बल्कि बिहार भी उनके हाथ से निकल गया। विपक्ष में पूरी तरह खलबली मची हुई है। वो नहीं चाहते कि बीजेपी बिहार की कमान संभाले या फिर दो गुजराती बिहार का नेतृत्व करे। इस तरह के बयान पहले भी विपक्ष कई बार दे चुका है, जो दिखा रहा है कि अगर बीजेपी नेतृत्व करती है तो महागठबंधन को डर है कि कहीं उनकी सत्ता से दूरी और ज्यादा ना बढ़ जाए और फिर बिहार में कभी सत्ता पक्ष की कुर्सी पर ना बैठ पाएं। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया। उनके इस इस्तीफे के बाद आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने सिग्नेचर को लेकर सवाल उठाया है। सुनील सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर इससे रिलेटेड एक पोस्ट किया। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र नहीं किया है, लेकिन निशाना इनडायरेक्टली उन्हीं पर साधा गया है। सुनील ने साफ कहा कि छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथोराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है। जांच होनी चाहिए कि इस्तीफे पत्र पर आखिर सिग्नेचर किसका है और वो असली है या नकली। आरजेडी की ओर से ये सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि विधान परिषद में इस्तीफा पत्र जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी देने पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने इस्तीफा उनके हाथों भिजवाया था और इसे स्वीकार भी कर लिया गया। अब आरजेडी के इस बयान को सियासी तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर उनके करीबी नेता अशोक चौधरी रोते नजर आए। इस पर भी सुनील सिंह ने सीधा सीधा तंज कसा है। अशोक चौधरी का नाम लिए बिना उन्होंने साफ लिखा कि ब्लूटूथ बच्चा के घड़ियाली आंसू का मतलब क्या है, जो पूरी पटकथा का असली साजिशकर्ता में से एक है। बता दें, नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। रिपोर्ट की माने तो 10 अप्रैल को वो राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अब उन्होंने सिर्फ एमएलसी का पद छोड़ा है अभी फिलहाल। अब देखना होगा कि सीएम की कुर्सी से इस्तीफा कब तक देते हैं। सियासी गलियारों में अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच सुनील कुमार सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, इनडायरेक्टली सिग्नेचर पर जो सवाल उठाए हैं, वो बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर अभी सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत इस वक्त बेहद नाजुक और दिलचस्प मोड़ पर खड़ी। एक तरफ राहुल गांधी का पटना दौरा कांग्रेस को एकजुट करने और विपक्ष को नई ऊर्जा देने की कोशिश माना जा रहा है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर जारी सस्पेंस ने सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह से हिला दिया है। पप्पू यादव ने निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की बात हो या विपक्ष के अंदर की खींचतान, ये सब साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में राजनीतिक उठापटक और भी ज्यादा तेज होगी। बीजेपी की मजबूत पकड़ के डर से महागठबंधन हर स्तर पर एक्टिव नजर आ रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या विपक्ष खुद को संभाल पाएगा या फिर बिहार की सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। आने वाला समय तय करेगा कि यह सियासी हलचल किस दिशा में जाती है और बिहार की राजनीति में अगला बड़ा चेहरा कौन बनकर उभरता है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।